आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं एक प्रहसन, पर्दा डाल दो। इसके लेखक हैं दिग्विजय श्रीवास्तव। कौन है? आनंद, दरवाजा खोलो, मैं विजय। अरे विजय, आओ आओ। आ जाऊं? हाँ हाँ आओ, डरते क्यों हो? तुम्हारे डैडी है? तो क्या हुआ, डैडी अभी तक सो रहे हैं, आज उनकी छुट्टी है ना। अच्छा यार देखो ना, बात जरा सी थी, मैंने तुम्हें मारा, तुमने मुझे, बात खत्म हो गई, हम फिर दोस्त बन गए। पर मेरे डैडी और तुम्हारे डैडी तो अभी तक एक दूसरे को देखकर मुंह बना लेते हैं। पर यार ऐसे तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, इसका कोई उपाय सोचना चाहिए। हाँ अच्छा चलो, आज डैडी छुट्टी पर है, मम्मी डैडी के लिए हलवा बना रही है, पहले थोड़ा थोड़ा हलवा खा ले। चलो चलो। मम्मी क्या थोड़ा थोड़ा हलवा। विजय, अरे आनंद, तुम्हारे डैडी देख लेंगे तो बहुत नाराज होंगे। नाराज होंगे? अरे मम्मी, ये मेरा दोस्त है। अरे चल, दोस्त है, इसी से मारपीट की और अब कहता है दोस्त है। दोस्ती में ये सब कुछ चलता है मम्मी, ये मेरा दोस्त है, मैं इसे प्यार करता हूँ। जब तुम नाराज होती हो तो डैडी नहीं कहते कि दोस्ती में शिकवे शिकायतें लड़ाई झगड़े भी जरूरी है। अच्छा अच्छा, हलवा ले, चुप रहे। अरे भाई, किसे हलवा दे रही हो? मुझे भी जरा दो ना। अरे बन गया क्या? हाँ हाँ बन गया, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं ला रही हूँ। लाओ, मैं यहीं आ गया हूँ। अरे ये कौन है? विजय। विजय, ये यहाँ क्यों आया है? अपने दोस्त से मिलने आया है। वाह खूब, किसने बुलाया है इसे? आनंद ने? नहीं, मैं खुद आया हूँ। नहीं डैडी, मैंने बुलाया है इसे। डैडी के बच्चे, क्यों बुलाया है इसे? मालूम नहीं इसके डैडी से हमारे टर्म्स अच्छे नहीं है। इन पड़ोसियों का दिमाग हमेशा ही चढ़ा रहता है, जहन्नुम में जाए, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं। ओह नमस्ते पंडित जी, आइए आइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। काली मर्दन की दया से वो क्या कह रही थी कि पड़ोसी जाए जहन्नुम में, वो क्या बात थी काली मर्दन की दया से? वो कोई बात नहीं थी पंडित जी, आप तो उस रोज बैठे बैठे अपने घर में सब कुछ सुन ही रहे थे। कितना झगड़ा हुआ मेरा उन चौधरी महाशय का। बस मैंने सोचा क्या फायदा इन लोगों से संबंध रखने से, पड़ोसी अगर अच्छे ना हो तो अच्छा है उनसे अलग ही रहो। हाँ, विचार तो 100% ठीक ही है काली मर्दन की दया से, परंतु वो भी एक रोज यही कह रहे थे जजमान जी। क्या कह रहे थे पंडित जी? कह रहे थे कि गुप्ता महा से बड़े ही घमंडी हैं, वो क्या कहते हैं टाइप, बड़े ही घमंडी टाइप के आदमी हैं। बात करने की काली मर्दन की दया से क्या कहा? बात करने की भी तमीज नहीं है मुझे। हाँ। बड़ा बनता है तमीज वाला। पंडित जी जरा सामने निकल आए तो मैं उसे बता दूं तमीज किसे कहते हैं। आओ विजय, प्लेइंग कार्ड खेलेंगे और कोई उपाय सोचेंगे। अजी सुनती हो, पंडित जी को कुछ नाश्ता वास्ता करवाओ। अरे थोड़ा हलवा तो दो। हाँ हाँ ला रही हूँ। जजमान जी काली मर्दन की दया से हलवा बना रही है गृहलक्ष्मी। हाँ, मैं भी तो कहूँ, ये सुगंध कहाँ से उठ रही है काली मर्दन की दया से। गुप्ता जी, हलवा यदि शुद्ध घी में बनाओ तो बड़ा ही मजा आता है काली मर्दन की दया से। और फिर आपकी गृह लक्ष्मी के हाथ का हलवा, वाह 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 वाह। नमस्कार पंडित जी। अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लीजिए, भोग लगाइए। हाँ हाँ, अवश्य 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 लक्ष्मी, अवश्य भोग लगाऊंगा काली मर्दन की दया से। विजय, काली मर्दन की दया से आओ कोई उपाय सोचें, अपने डैडी और तुम्हारे डैडी में दोस्ती कराने की। मुझे डर लगता है, मैं जा रहा हूँ। डरता क्यों है? आओ बैठो। अगर हमारे इन दोनों डैडियों में दोस्ती न हुई तो हमारा मिलना जुलना साथ खेलना बंद। अरे जाने दे, उन लोगों को लड़ने दे, हम तुम पार्क में मिला करेंगे। नहीं भैया, किसी दिन पकड़े गए तो मेरे डैडी मेरी मरम्मत करेंगे और फिर कमरे में बंद कर देंगे। फिर कुछ सोचते हैं काली मर्दन की दया से। विजय, मिल गया। क्या मिल गया? पास आओ, कान में बताता हूँ।
समझे? वेरी गुड। पर परवर कुछ नहीं, जैसा कहता हूँ वैसा किए जाओ। अच्छा तो चलो काली मर्दन की दया से। काली मर्दन की दया से जजमान जी हलवा तो खूब खिलाया, खूब खिलाया, खूब खिलाया। अब चलता हूँ। हाँ, शाम को हमारे घर पर रामायण की कथा होगी, आना मत भूलना। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। आशीर्वाद, आशीर्वाद। काली मर्दन की दया से, काली मर्दन की दया से हर रोज हलवे का भूख लगे। अरे कौन विजय? तू अभी अभी यहाँ से गया फिर आ गया? नमस्ते अंकल। डैडी ने कहा है पहले अंकल को नमस्ते करना, फिर यह चिट्ठी देना। उन्होंने यह चिट्ठी दी है। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? चौधरी महाशय ने चिट्ठी दी है। आजी कौन है? कहाँ से चिट्ठी आई है? अजी अपने पड़ोसी चौधरी साहब ने चिट्ठी भेजी है। अच्छा, क्या लिखा है? जरा सुनो तो। लो सुनो, लिखते हैं, गुप्ता जी नमस्कार। बच्चों के कारण हमारा आपस में झगड़ा हुआ, मुझे बड़ा दुख है। जो बातें गलती से जुबान से निकल गईं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आशा है आप मेरी गलती को क्षमा करेंगे और शाम को पंडित जी के घर पर रामायण की कथा में अवश्य आएंगे। यदि आप नहीं आए तो समझूंगा कि आपने क्षमा नहीं किया। चौधरी रतन लाल। शाम को पंडित जी के घर में जरूर जाना है। अच्छा बाबा, जाऊंगा। डैडी डैडी, आनंद आया है। आनंद? कौन आनंद? क्यों आया है आनंद? नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या है? डैडी ने कहा है पहले नमस्ते करना। नमस्ते। फिर चौधरी साहब को चिट्ठी देना। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? उन्होंने ये चिट्ठी दी है। कौन चिट्ठी लाया है जी? किसकी चिट्ठी है? अपने पड़ोसी गुप्ता जी ने चिट्ठी भेजी है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं क्या लिखा है। लिखा है, चौधरी साहब नमस्कार। अच्छा? बच्चों के कारण हमारा आपस में झगड़ा हुआ, मुझे बड़ा दुख है। जो बातें गलती से जुबान से निकल गईं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अच्छा। आशा है आप मेरी गलती को क्षमा करेंगे और शाम को पंडित जी के घर पर रामायण की कथा में अवश्य आएंगे। यदि आप नहीं आए तो समझूंगा कि आपने क्षमा नहीं किया। O.P. गुप्ता। तो जाओगे पंडित जी के घर पर? क्या बताऊं, उस रोज के झगड़े के बाद तो उस तरफ देखने को भी तबीयत नहीं करती थी, पर एक आदमी अपनी गलती मान रहा है तो जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, अच्छा है अगर झगड़ा खत्म हो जाए तो। पड़ोस से दुश्मनी रखना ठीक नहीं। शाम को जरूर जाना। हाँ बाबा, जाऊंगा। अच्छा बेटा, शाम को तुम्हारे अंकल तुम्हारे डैडी से जरूर मिलेंगे। हाँ? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते। यह सुध गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हर्ष अपारा। जब निषाद राज को जे समाचार मिला कि भगवान श्री रामचंद्र पधार रहे हैं, उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने भाई बंधुओं को बुला लिया। वह कंदमूल फल फूल सहित भगवान राम की भेंट के लिए मन में आनंद उत्साह लिए चला। वाह पंडित जी, वाह। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए जजमान, विराजिए काली मर्दन की दया से। नमस्कार पंडित जी। जीते रहो बेटा आनंद। आओ बैठो बैठो। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार पंडित जी। जीते रहो काली मर्दन की दया से बेटा विजय। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार चौधरी साहब। कहिए कैसे हैं आप? सब दया है परमात्मा की। आप कैसे हैं? घर में सब कुशल है? हाँ सब ठीक है। काली मर्दन की दया से घोर आश्चर्य, घोर आश्चर्य, घोर आश्चर्य। काली मर्दन की दया से। किस बात का आश्चर्य पंडित जी? अरे जजमान, आज जी पूरब और पश्चिम
चांद और सूरज और मंगल और शनि कैसे मिलने लगे आए? इसमें आश्चर्य की क्या बात है पंडित जी? जजमान चौधरी जी, काली मर्दन की दया से एक शंका समाधान कर दी। फरमाइए पंडित जी। अरे जी जजमान जी, जे समझ में नहीं आया कि आपकी और गुप्ता जी की एकाएक फिर दोस्ती कैसे हो गई काली मर्दन की दया से। ये देखिए चिट्ठी। चिट्ठी? ओ, विचित्र बात है काली मर्दन की दया से। अच्छा, गुप्ता जी से पूछता हूँ। जजमान जी, काली मर्दन की दया से एक शंका समाधान करनी है। हाँ, कहिए पंडित जी। अरे जजमान, बड़ी प्रसन्नता हुई जो जे आपको और चौधरी महाशय को एक साथ देखा। पर जजमान जी, आपकी दोस्ती का कारण समझ में नहीं आया। तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं पंडित जी। चौधरी ने क्षमा मांगी, ये देखिए चिट्ठी, और मैंने क्षमा कर दिया। क्षमा? चिट्ठी? आश्चर्य, घोर आश्चर्य काली मर्दन की दया से। जी बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आई। क्यों क्या बात है पंडित जी, क्या समझ में नहीं आता? अरे जजमान, आप कह रहे हैं चौधरी महाशय ने आपसे क्षमा याचना की, और चौधरी महाशय कह रहे हैं कि गुप्ता जी ने क्षमा याचना की। जैसा पत्र आप दिखा रहे हैं वैसा ही पत्र चौधरी महाशय भी दिखा रहे हैं। वास्तव में बात क्या है काली मर्दन की दया से कुछ समझ में नहीं आई है। पर पत्र लाया कौन था? विजय! हाँ, भागो काली मर्दन की दया से। ये बच्चे भाग क्यों रहे हैं? अब समझा। कमबख्त तो भागते कहाँ हो चौधरी जी, ये इन दोनों की शरारत है। अरे 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 अरे, जो है सो काली मर्दन की दया से गजब हो गया। क्या बात है पंडित जी, जरा ठहरो, मैं अभी उन्हें मजा चखाता हूँ। अरे वो देखो, आप दोनों की स्त्रीमतियां एक साथ कथा सुनने आ रही हैं काली मर्दन की दया से। तो क्या हुआ? खैर अच्छा हुआ, चलो जो हुआ सो अच्छा हुआ काली मर्दन की दया से। अब उस पर पर्दा डाल दो। क्या बात है जी, आप लोग कथा नहीं सुन रहे हैं? कोई बात नहीं जी, हम लोग आप दोनों को इंतजार कर रहे थे। क्यों चौधरी? हाँ गुप्ता। जो है सो आप लोगों का कल्याण हो काली मर्दन की दया से। कथा सुनिए। राम लखन सिया रूप निहारे, राम लखन सिया रूप निहारी, कहाहि सप्रेम ग्राम नर नारी। हे पितु मात कहु सखी कैसे, जिनु पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिया रूप निहारी, कहानि सप्रेम ग्राम नर नारी। हे पितु मातु कहु सखी कैसे, जिनु पठे बन बालक ऐसे। तो अभी आप सुन रहे थे दिग्विजय श्रीवास्तव का लिखा प्रहसन पर्दा डाल दो। निर्देशन किया मुख्तार अहमद ने। विविध भारती की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे।